एक मेडिकल इशू की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया। दैट टाइम अपने पास में जर्सी नहीं हुआ करती थी। नाउ आई एम जर्सी, रियल मैड्रिड की जर्सी। प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, तो प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम से हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारे लेसन्स देखे जाते हैं जिससे अपने को लाइफ में आगे जाके ग्रोथ एंड सक्सेस मिलता है। तो हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड को फाउंडर ऑफ ऑक्टाजंप। तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखे, फिर भी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इसी के ऊपर पूरे पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है। तो पूरे पॉडकास्ट से आपने को आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रवि बाबू, और इन्होंने कॉर्पोरेट में काफ़ी टाइम से काम किया हुआ है। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाला है और मोटिवेशन मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजंप। तो आज हमारे साथ है मिस्टर रवि। रवि मैं क्या बोलता हूँ ना, उनके साथ अगर चलोगे ना, उनके साथ कम से कम 5 से 10 प्रॉब्लम हर रोज़ उनके साथ लेके घूमते भाई। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम के साथ ना, मतलब अपने आप को ओवरकम कैसे करते हैं, फिर भी डिमोटिवेट नहीं होते, ये इनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इनका इनपुट अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो आज अपने साथ है रवि। तो मिस्टर रवि, अपना इंट्रो दे दो एक बार अपने ऑडियंस को, है ना। थैंक यू दीपांशु, थैंक यू ऑक्टादम। तो दीपांशु, आपने जैसे बताया कि हम एक पुराने दोस्त हैं और हम श्रीनगर में मिले, और श्रीनगर में हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। तो इट वाज अ गुड टाइम, वी लिव टुगेदर इन श्रीनगर। तो ओवरऑल इट वाज अ नाइस जर्नी विद यू। एंड आज तो मैं बहुत आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि ऑक्टाजंप जैसा प्लेटफॉर्म जो है, आपने मेरे को इनवाइट किया ऑक्टाजंप पे, और मेरे को आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ब्रॉडकास्ट मेरे साथ में कर रहे हो। तो थैंक यू, थैंक यू। तो रवि, एक बार आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। अच्छा, तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल और KBAMC स्कूल। तो जो भी आर्मी पर्सनल बैकग्राउंड स्कूल्स होते हैं, उनको यही स्कूल अच्छा लगता है, तो मैंने भी वहीं से किया, आर्मी आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्कूल। फिर ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं अपना BCom कंप्लीट किया। देन उसके बाद आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ ओनली। वहाँ से मैंने MBA कंप्लीट किया विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और मार्केटिंग के साथ में। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो 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 आप मेरे को एक बार आप बता रहे थे यार, आपको मतलब फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है और फुटबॉल खेलती हुई है भाई। इनका मतलब वो जब मैं वहाँ पे श्रीनगर में था तब भी मतलब कहीं से बॉल वॉल मिल गया तो भाई मतलब अलग ही लेवल का सीन है उनका। तो मतलब स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट कैसे था, मतलब बचपन से ही या क्या सीन है। बचपन से ही दीपांशु, मतलब मैं हम्म। स्टार्टिंग में तो डे वन अपनी क्लास, जब मतलब फर्स्ट क्लास में था, तो आई यूज टू हम्म। स्टार्ट प्ले फुटबॉल। और मतलब उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था खेलना फुटबॉल, और टीचर भी सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। तो अच्छा। फर्स्ट क्लास से ही मतलब अपना स्टार्ट था, फुटबॉल वुटबॉल तो चलता रहता था। जहाँ बच्चे रो रहे थे वहाँ मैं फुटबॉल आप खेल लोग रहा का था। कुछ वो भी था ना, कुछ ग्रुप भी था बोल रहे थे आप कुछ। शीफील्ड यूनाइटेड है। बाद में हमने ईयर 2014 में एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। दैट टाइम अपने पास में जर्सी नहीं हुआ करती थी। नाउ आई एम जर्सी, रियल मैड्रिड की जर्सी। तो अभी मैं जो है प्रॉपरली जर्सी वगैरह नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट था, तो एरिया का लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हम लोग। 7 a साइड टूर्नामेंट था, तो गली के जितने लड़के थे सब उठ करके गए, और हमारे पास में कोई जर्सी नहीं, कोई बूट नहीं, कोई स्टॉकिंग्स नहीं, कहीं ना कहीं से अरेंज किया। और बनियाइन, वाइट कलर की बनियाइन को हमने ड्रेस कोड रखा था कि हम अपना जर्सी उसको बना सके। और उस टूर्नामेंट में हम लोग जो है रनर अप आए थे। रनर अप आने के बाद हमको हम्म। बहुत इंकरेजमेंट मिला था पूरे लखनऊ सिटी से। तो लखनऊ सिटी से सनराइज हो गया, सहारा हो गया, फिर कुमाऊं FC हो गया। बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो फुटबॉल में टॉप नोच ब्रांड हुआ करते थे उस टाइम पे, और क्लब्स हुआ करते थे, उन्होंने हमारे को पोजीशंस देना स्टार्ट किया। उन्होंने हमारे साथ में हमें प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया। और हमारे जितने भी आर्मी के जो भैया लोग थे, उन्होंने फिर एक क्लब फाउंड किया। उन्होंने उसका नाम रखा सीफील्ड। सीफील्ड लेटर बना कुमाऊं FC।
तो इस तरीके से पूरा जर्नी रहा। हम लोग का एक पूरा टीम बना पूरा मोहल्ले से उठ करके, तो 8 लोग हमारे मोहल्ले के थे, 4 लोग हमने बाहर के मोहल्ले से इकट्ठे किए थे। तो 12-15 लोग हम लोग मिलकर के बहुत अच्छी टीम बनाई थी और 4 बार हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट लिया। मतलब हम लोग 4 बार विनर रहे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हम 4 बार जीते। ये छोटी-मोटी अचीवमेंट नहीं थी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कहाँ हम एक बनियाइन से खेलना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद लखनऊ के बड़े-बड़े क्लब्स को हम हरा रहे हैं, जैसे सनराइज़, सहारा, बड़े-बड़े क्लब्स को हम हरा रहे थे उस टाइम पे। और और सहारा उस टाइम सनराइज़ आप लोग का एज क्या था? अराउंड 18 टू 20, सारे बंदे 18 टू 20 के बीच में थे और सब अपना आर्मी का तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम आर्मी के लिए ही सब डेडिकेटेड थे, पैशनेट थे, क्योंकि हमारा कहीं इधर-उधर गोल ही नहीं था। हमें ये था कि हम स्कूल पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन चल रहा है, फुटबॉल खेलेंगे, अपना आर्मी में भर्ती देंगे और आर्मी में हो जाएँगे। आर्मी ही होल एंड सोल था। तो आपका जैसे कि पूरा आप जैसे बता रहे हो, जितने भी बैच में जितने भी बच्चे थे सारे आर्मी बैकग्राउंड के, आपके भी मतलब आप खुद आर्मी बैकग्राउंड से, तो मतलब आपका क्या सीन हुआ था, आपकी क्या स्टोरी है जो आप मतलब आर्मी से मतलब वो करियर पाथ ही आपने चेंज कर लिया, एमबीए कर लिया, तो क्या मतलब वहाँ पे क्या हुआ? आई ट्राइड टू मेनी टाइम्स, मतलब 8 बार मैंने भर्ती देखी। 8 बार लोकल भर्ती देखने के बाद मतलब मैंने सीडीएस और एनडीए वगैरह नहीं ट्राई किया, बिकॉज़ मेरे को एक सेल्फ डाउट था कि मैं क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो दैट्स व्हाई मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो ये मेरा एक फेल्योर था कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। बट ठीक है। लेटर ऑन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक अटेम्प्ट तो देना था। तो मैं नॉर्मल भर्तीज़ होती थी हमारी, तो आर्मी भर्ती होती है रिलेशन की, रिलेशन एंड ओपन। तो रिलेशन में क्या होता है, थोड़ा कंसेशन मिलता है, फादर का थोड़ा-सा सपोर्ट होता है, तो उधर थोड़ा-सा कंसेशन वगैरह मिलता है, जैसे हाइट में, रनिंग में टाइम ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद ईज़ी टू भर्ती होता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा इश्यूज़ आ गया मेडिकल का। कार्डियक मर्मर में मेरे को निकाल दिया गया। फिर एक बार मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनी थी क्लर्क की। मैं उस टाइम पे एसकेटी क्लर्क देखता था, सोल्जर क्लर्क बोलते थे, स्टोर कीपर क्लर्क बोलते थे। तो वो क्लर्क की मेरा हाइट कम था, 167 सेंटीमीटर हाइट था मेरा, तो मैं क्लर्क ही देख पा रहा था, जीडी देख नहीं पाया मैं। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, मैंने ट्राई तो बहुत किया, बट कार्डियक मर्मर और अदर रीजंस थे जो मेरे को सपोर्ट नहीं हुआ, मेरे बॉडी ने मेरा सपोर्ट नहीं दिया। एक मेडिकल इशू की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया। ठीक है, तो आपने अभी जो ये 2 टर्म बोला ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो कि मतलब एक हो गया रिलेशन और एक ओपन। ओपन बोले तो मतलब ऑल इंडिया, जिसका कभी मतलब आर्मी से कोई लेना देना नहीं था, वो उसके लिए है ओपन। राइट, क्या है? राइट, एग्जैक्टली यही ठीक होता है। है। ओपन का क्या होता है कि ओपन में हम्म। कोई भी एनीवेयर फ्रॉम एनी प्लेस फ्रॉम इंडिया, हम्म। वो डायरेक्टली कहीं पे भी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो वो दौड़ेगा, दौड़ करके अपना फिजिकल निकालेगा, मेडिकल निकालेगा और रिटर्न निकालेगा, देन वो भर्ती हो जाएगा। ऐसा आर्मी का उसको जॉब मिल जाएगा। और ठीक है। रिलेशन में भी सेम ही होता है, बट उसमें क्या होता है, हर जगह कंसेशन होता है। जैसे रनिंग में कंसेशन होता है, मेडिकल में थोड़ा बहुत छूट होता है। मेडिकल का तो मतलब मतलब परफेक्ट होता है, हाँ, मेडिकल तो होता है स्टेप परफेक्ट। सब सेम रहेगा, है ना? हाँ, सेम रहेगा पर कंसेशन रहता है उसमें। ठीक है। ये आपने बोला कि यार मतलब आर्मी वाला तो सीन आपने वो स्विच हो गया, इसके बाद आपने एमबीए कर लिया, तो मैक्स ग्रेजुएशन किया इसके बाद, है ना? इसके बाद एमबीए आपने कर लिया, ग्रेजुएशन साथ साथ में तो चल रहा मतलब था। अच्छा, ग्रेजुएशन साथ साथ में चल रहा था वो प्रिपरेशन के साथ साथ में? प्रिपरेशन के साथ साथ तो उस ग्रेजुएशन दौरान चल रहा कोई जॉब, हाँ, उस ग्रेजुएशन के टाइम, ग्रेजुएशन के बाद आपने अंडर ग्रेजुएट के बाद कोई जॉब नहीं किया, इसके बाद सीधा एमबीए, है ना? था। नहीं, 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 नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी वॉलमार्ट के साथ में। वॉलमार्ट में अच्छा। एज एन हेड क्लर्क कैशियर था मैं वहाँ पे। तो मैं बीजीज़ ठीक देखा है। करता था, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते थे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे और होटल्स वगैरह होते थे बड़े-बड़े, तो उनकी बीजीज़ देखा करता था, बैंक गारंटीज़ देखा करता था कि उनका चेक आया तो चेक क्लियरेंस कितने दिन में कराना है, उनकी पेमेंट में कितना पेमेंट उनका ड्यू है। तो उनके जो जनरल मैनेजर्स होते थे, उनसे कोऑर्डिनेट करके उस पेमेंट ड्यू को क्लियर कराना होता था। तो वॉलमार्ट में पहला जॉब किया था, ईयर 2014 में, 14-15 में मैंने स्टार्ट किया था जॉब। तो ये 14 ग्रेजुएशन के बाद हो, ग्रेजुएशन के बाद का कहानी है? ये स्कूलिंग के टाइम, स्कूल पास आउट होके के ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, राइट? तो उस टाइम पे ये स्टार्ट किया था मैंने। तो ग्रेजुएशन अच्छा, कॉलेज कॉलेज के साथ साथ ही जॉब था? कॉलेज के साथ-साथ कर रहा था मैं, कॉलेज के साथ-साथ कर रहा था। तो कॉलेज करके आता था, फिर खेल-कूद करके आता था, शाम को चले जाता था अपना जॉब पे। तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था हम्म। उसमें।
तो बढ़िया पार्ट टाइम भी चल रहा था, अपना लाइवलीहुड भी चला रहा था मैं। फिर उसके बाद इधर अपना खेलना भी चल रहा था, पढ़ाई भी चल रहा था, सब चल रहा था, साथ ही साथ में सब चल रहा था। मैं सबको ना एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रवि है बहुत जुगाड़ू बंदा है भाई। तो आप यहाँ पे इंडिया में लोग बोलते हैं भाई जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन इनको कभी खाली बैठते हुए मैंने कभी नहीं देखा भाई। कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं इधर उधर, मतलब कहीं पे भी जाते हैं ना। मैं जैसे बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मेरे को तुम बिठा दोगे भाई 10 लोगों के साथ, मैं चुप बैठता हूँ शांति से। 2-3 दिन तुमको ऑब्जर्व करने के बाद तीसरे दिन पता चला थोड़ा बहुत बात करना चालू किया, इसके बाद तो तुम लेक्चर वेक्चर तो भाई वो कैमरे में बताता हूँ भाई बैठ के, है ना, 3-3 4-4 5 घंटा। लेकिन आप तुम बैठा दोगे 10 बंदे के साथ, मेरा से वो बहुत इंट्रोवर्ट। लेकिन बिल्कुल रवि सही बात बहुत बोल जुगड़ रहे बंदा है, कहीं पे भी जाता है वो माहौल बना देता है भाई। तो आप बस लेकिन ये थोड़ा गाइड कर दो ना, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता यार। पहला जॉब जो है ना अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो पहला जॉब आपने कॉलेज के दौरान है ना, कैसे मतलब उसका कैसे मतलब वो हुआ भाई, मैनेज हुआ, हो। वो थोड़ा अपने को थोड़ा इंसाइट दे क्या दो। था कि सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा गैप मिला मेरे को, तो सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा हम्म। सा गैप मिला, तो मैं आइडली बैठा हुआ था और आई वाज थिंकिंग अबाउट कि कुछ ना कुछ तो करना है आर्मी के साथ में थोड़ा। इंदौर में आपका सिटी था, सिटी कौन सा लखनऊ, था? लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है, तो रिटेल का जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा आपको, बट एज एन टेक्निकल फील्ड और आपको अदर एस्पेक्ट की जॉब कम मिलेगी। तो यहाँ पे वेयर हाउस या ये सब बहुत सारा मिल जाएगा आपको, वेयर हाउसिंग मिल जाएगा आपको, रिटेल का जॉब ज़्यादा मिल जाएगा। बट आईटी बैकग्राउंड्स के जॉब और जो भी टेक्निकल फील्ड के जॉब हैं वो बहुत कम है। तो नहीं मतलब मतलब मेरा पॉइंट ये था, मतलब अप्रोच कैसे करते हो आपका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, या मतलब आप खुद कंपनी कंपनी जाते हो, मतलब वो क्या सीन है, ओके, या तो कोई वेबसाइट के थ्रू जाते हो, वो पॉइंट था मेरा। नहीं, तो जब यहाँ पे जब मतलब जैसे डेवलप कर रहा था सिटी, तो सिटी में धीरे-धीरे कंपनीज़ आ रही थी। तो डायरेक्ट इंटरव्यू में गया, वहाँ पे जाकर के मैंने गार्ड को अपना सीवी दिया। सीवी देने के बाद मेरे पास में कॉल आया कि आपने यहाँ पे सीवी दिया हुआ है, आपका इंटरव्यू है इस दिन पे। डायरेक्टली मैं इंटरव्यू देने गया, तो स्वाति मैम थी उस टाइम पे। वॉलमार्ट में स्वाति मैम थी, तो उनसे इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन करने के बाद कुछ प्लस माइनस कैलकुलेशंस वगैरह दिए उन्होंने, कैलकुलेशन कराया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि आपका सेट टाइमिंग होगा, ये टाइम होगा और आपको पार्ट टाइम के लिए हम हायर करेंगे और पार्ट टाइम में आपकी ये जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो मुझे घर के पास मिल गया अपॉर्चुनिटी, तो मैंने जॉइन कर लिया और फिर उसके बाद मैंने सारा मैनेज किया अपना। तो डायरेक्टली था वो, मतलब कहीं से भी अप्रोच ऐसा नहीं था कि किसी के रेफरल पे गया था मैं उस टाइम पे। मैं डायरेक्ट गया था, फर्स्ट जॉब समझ मेरी गया, डायरेक्ट थी। समझ गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार, जितने भी जॉब लगते हैं कॉरपोरेट में या कहीं पे भी, कोई ना कोई रेफरल के थ्रू जाना। भाई ऐसा भी होते हैं बंदे बहुत विलेज से जाते हैं, लेकिन खुद से जो अप्रोच बनाते हैं ना, लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे सीधा 101 पूछ लेते हैं। पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जॉब वैकेंसी होगा और तुम अगर एलिजिबल हो गए तो तुम्हें ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा भाई। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट आपने बोला है ना। तो एक चीज़ अपन को मतलब जानना है बहुत पहले से ही, है ना, जैसे कि आ, अपन नॉर्मल रेगुलर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना, आप आर्मी बैकग्राउंड, उन लोग का अलग ही एक मतलब सोसाइटी बना रहता है, उनका अलग ही क्वार्टर्स रहता है। तो वो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, मतलब लाइफस्टाइल में या कल्चर में, क्या मेजर क्या डिफरेंस है? मेजर क्या डिफरेंस है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब अगर हम्म। उसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो हमें सिटी के बाहर क्या चल रहा है वो पता नहीं होता। कि जैसे मेरे को ही आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे को पता चला कि गोमती नगर एरिया है ऐसा, और अपनी ही सिटी अच्छा। में मेरे को नहीं पता था कि कितनी चीज़ें बाहर-बाहर में। मैं कैंट के एरिया में रह गया बस। मेरे को कैंट का ही पता है कि मेरे लिए आर्मी कैंटीन बेस्ट है, कोई हम्म। मॉल नहीं मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड जो हमारा आर्मी का प्लेग्राउंड है वो बेस्ट है। टर्फ के बारे में हमें पता नहीं था कि ओपन टर्फ भी होते हैं जिसमें हम नाइट के चार्जेस दे करके हम प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो, मतलब आर्मी का एक सोसाइटी ही अलग होता है। सोसाइटी बोले तो मतलब हम्म। वहाँ पे आपको रिक्रूट्स दिखेंगे, वहाँ सब आर्मी आर्मी पर्सनल डिसिप्लिन में दिखेंगे। जॉगिंग वॉकिंग, हम अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं हम। बाहर के लाइफ़स्टाइल में हम, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया जंक फूड के बारे में, अब बहुत ज़्यादा जंक फूड हो हम्म। गया। बट आर्मी के अंदर में इतना जंक फूड नहीं मिलेगा आपको। आपको हेल्दी अच्छा। डाइट मिलेगा। मतलब देखिए, आप अगर किसी रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको बर्गर वगैरह, हमारे वहाँ पे पूरे कैंट में एक भी मैकडॉनल्ड्स
या फिर एक भी पिज़्ज़ा हट, कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, जो कि बस हाँ, बट एक लोकल एरिया है जहाँ पे हमारा हमारा मोमोज़ बहुत फ़ेमस है। मोमोज़ के लिए हम लोग क्रेविंग होता है हम लोग को, तो एक चीज़ है हम लोग को। बाकी तो आर्मी सोसाइटीज़ में यही है, डिसिप्लिन बहुत हाई है, तो डिसिप्लिन के साथ तो हुँ। चलना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग वॉक करने निकलना है, खेलने निकलना है, अपने आप को फिट रखने नहीं के लिए। मतलब तो आप जैसे बोल रहे थे कि आपको बाहर का जो मतलब बहुत कुछ से मतलब कट आउट थे, मतलब रेस्ट्रिक्शन रहता है या मतलब आप निकल सकते थे, मतलब निकलने का मौका नहीं मिला, क्या सीन था वो? ऐसा होता है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि बाहर भी मतलब कुछ है। अच्छा। मतलब हुँ। ऐसा ही नहीं होता है कि मतलब हम जब 12th पास करते हैं, 12th तक हमारा पूरा कैंटोनमेंट होता है, तो हमें लगता है कि यही हुँ। बेस्ट है। या फिर पहले तो इंटरनेट नहीं क्या था। कैंटोनमेंट क्या होता है वो? देखो ये सारे जो आप टर्म्स बोल रहे हो ना, अपन इतना मतलब नॉलेजेबल नहीं है अपने को, थोड़ा थोड़ा कैंटोनमेंट एक्सप्लेन कर एरिया दोगे ये होता क्या है। चीज़ है? कैंटोनमेंट एक डिफेंस एरिया अच्छा। होता है जहाँ पे डिफेंस पर्सनल्स रहते हैं। वहाँ पे मेजर से लेकर के सिपाही तक का बंदा हर कोई उसी के अंदर होता है। वहाँ पे ही सारी यूनिट्स होती है, सारे रेजिमेंट्स होते हैं, सारे हुँ। फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक सिटी का एक एरिया जो है, उसको डोनेट किया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड से। कैंटोनमेंट बोर्ड मीन्स ठीक है। डिफेंस एरिया। तो उस डिफेंस एरिया में जो है, हम सर्वाइव कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था। और उस टाइम अभी तो क्या है कि इंटरनेट की वजह से लोगों को पता चलता है कि ये जगह है, वो जगह है। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था। उस टाइम पे 2012 2013 इंटरनेट बहुत कम हुआ करता था। हम 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड लेकर के हम स्क्रैच करके नेट डलाते थे। डोकोमो का सिम आता था, आई रिमेंबर। उसमें हम डला करके 10 एमबी 20 एमबी मिलती थी, उसको हम यूज़ करते थे। तो इतना इतना इतनी सारी चीज़ें हमारे पास थी नहीं कि हम एक्सप्लोर कर पाएँ। हम अपने में ही खुश थे। हम जहाँ थे हमें लगता था हम बेस्ट ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, लिटरली वो ज़िंदगी भी बेस्ट थी हमारी, जब हम इंटरनेट इंटरनेट नहीं था और हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे अपनी चीज़ को, अपनी लाइफ़स्टाइल में, बहुत ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व थे। ये बात बहुत ही सही अभी बोला क्या आपने है कि कि भाई अभी मैं अपने देखता को। हूँ कि बच्चे-बच्चे हाँ। जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू गेमिंग में लगे रहते हैं, कोई बाहर आता नहीं है हुँ। खेलने के लिए। कोई मतलब हार्डली मेरे को 10-15 बच्चे दिख जाएँगे जो फुटबॉल लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं खेलना। हमारे टाइम पे 3-3 क्लब खेला करते थे कि एक ग्राउंड होता था, उस ग्राउंड में लाइन लगी रहती थी कि इनका मैच खत्म होगा तो हमारा मैच स्टार्ट होगा। अभी बच्चे सिर्फ़ वीडियोज़ गेम और ये रील्स वगैरह यही सब, और हम भी उसमें ही बाउंडेड है। हम भी अभी जो है ट्रैप में हैं मोबाइल के, कि अब हमें हुँ। आदत लग गई है। हुँ। हम पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब हमें आदत लग गई है। हम भी रील बनाते हैं, देखते हैं, रील भेजते हैं। तो हम अब वैसे हो गए हैं। मैं भी ना इस चैनल में बहुत 2-3 लोगों को ऐसे कोशिश कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स से पूरा हार्डकोर स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, उनको लाने के लिए, क्योंकि मेरे को भी ये मतलब मेरा भी यही बिलीफ सिस्टम है यार, कम से कम 10 तक है ना, कम से कम 9-10 तक थोड़ा बहुत इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता अगर तुम मैनेज करते हो, लेकिन तो उस टाइम तुम कम से कम फिज़िकली फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैक्सिमम वो इन्वॉल्व हो सकते हो, वो बहुत ही एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिल्कुल और जो इंटरनेट का कहानी तो अपने टाइम पे वही सही जो रवि ने बोला कि भाई नहीं होता था। मेरे को अभी भी याद है, मैं 14 रुपये का वो वोडाफोन का मेरा सिम हुआ करता था, वो लेके आता था है ना, और उसमें शायद 70 MB का कुछ ऐसा ही कुछ मिलता था, और 2 दिन या 3 दिन का एक्सपेयर, 1 दिन या 2 दिन का रहता था वो, मतलब वो ख़त्म हो, स्क्रैच कार्ड हो जो बोल रहा है। तो भाई मुझे ना मतलब क्लास 12 तक, मैं क्लास 12 के बाद आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन किया, लेकिन क्लास 12 तक मुझे अपने आसाम में आईआईटी गुवाहाटी है बोल के आईआईटी भी है मुझे मालूम नहीं था भाई। वो तो जब फॉर्म भर रहे थे ना तब देखने को मिला, अच्छा इधर भी है तो उसको डाल दिया, तो ऐसा सीन था भाई, मतलब इन्फॉर्मेशन का काफ़ी गैप हुआ करता था। और अपन मतलब सीनियर से इनपुट्स ले रहे हैं है ना, इसके बाद किताब से इनपुट ले रहे हैं, तो इतना मतलब अपने पास रिसोर्सेज का भी कमी था, लेकिन उससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि अपन बहुत क्यूरियस है, कुछ भी नया मिल रहा है तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इधर इधर कोशिश कर रहे हैं, उसके चक्कर में अपना एक एक लेवल पे एक टाइम पे ग्रोथ पॉसिबिलिटी बढ़ गया था। लेकिन आज के डेट में ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण भी डिसएडवांटेज हो रहा है यार, बच्चे को ना सब कुछ मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है उनको इसका किसको प्रायोरिटी ऊपर रखे, किसको प्रायोरिटी नीचे दे, वो भी को एक कहाँ यूज़ करना है, डिसएडवांटेज राइट, हो राइट। रहा है किस साथ चीज़ को साथ। कहाँ यूज़ करना है वो लोगों में लैग कर हम्म। रहे हैं हम, कि हमको कौन-सी हम्म। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे इंडियन आर्मी मूव कर रही है। अभी लोग हम्म। रील बना कर के भेज रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने सिटी से अगर आपके व्हीकल वगैरह जा रही है इंडियन आर्मी की, तो उसको शूट मार करके वीडियो डालो। बिकॉज़ अनइंटेंशनली हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, अपने एनिमीज़ की हेल्प कर रहे हम्म। हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अनइंटेंशनली कर रहे हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उसमें डिस्ट्रॉय करने का, कुछ हमारा हम्म। हार्म पहुँचाने का किसी को, बट
हाँ, वो पता ही नहीं वही कहाँ बात है ना कर कि जा रहे हैं वो। लोगों को, मैं वही बोल रहा ना, नॉर्मल इंडियन जो अपन रेगुलर सोसाइटी है, उन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं। अचानक से उनको कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है तो वो भी एक्साइट हो जाते हैं कि भाई ये सब भी अपने देश के अंदर है, तो वही एक एक्साइटमेंट के थ्रू वो कर देते हैं, वो अनइंटेंशनली आपने जो बोला, जी, ये फैक्ट है। वही चीज़ है, मतलब तो जैसे मान आप लीजिए कि मैंने बताया कि मैं अपने सिटी में रह कर के जो है अपनी सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो उसमें क्या था कि एक व्हीकल का भी एक बड़ा रोल था। रिसोर्सेज़ हमारे पास में उस टाइम पे साइकिल हुआ करती थी। अब वो साइकिल चला कर के हम कितनी दूर जा पाएँगे? दिन में अगर निकलेंगे तो 10 किलोमीटर मैक्सिमम जाते थे, बच्चे थे और 10 किलोमीटर के बाद मम्मी-पापा का खोजना स्टार्ट हो जाते थे कि कहाँ गया मेरा लड़का? पकड़ो उसको। भाई इनके साथ ऐसा सीन है ना, मतलब जब अपन श्रीनगर में हुआ करते थे तो मैं बोलता था कि भाई 100 रुपये का तेल डाल लो, भले ही जेब में पैसा ना हो भाई, ये बोलते हैं घूमने के लिए पैसा तो ही ना चाहिए, चलो घूम के आते, कहीं पे निकल जा रहे भाई मजे में। आपने जैसे बोला यार वो आपका आर्मी का वो नहीं हुआ, इसके बाद भाई कुछ ना कुछ जॉब, पहला जॉब में कुछ आपका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ हुआ होगा, है ना, कुछ ऐसा स्टोरी था आपका। तो इतने सब कुछ तामझाम होने के बाद भी, मतलब अभी भी अगर बंदे को देखोगे भाई, हो सकता है कि 50 प्रॉब्लम लेके बैठा हो लेकिन हंसते हुए देखेगा भाई इसको। तो ये इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है भाई? लोग मतलब एक कुछ हो गया ना इधर, मतलब सुई भी चुभ गया तो भी बोलते हैं भाई मेरे से और नहीं हो पाएगा, मतलब वो काम दाम बंद करके भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं आज के डेट में। तो भाई ऐसे हैं बहुत सारे प्रोफेशन में जाने के बाद, जैसे कि लोग बच्चे अपने, मैं अगर अपने बैकग्राउंड का बात करूँ, इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोटा में जा रहा है, वहाँ पे जाके बच्चे रो रहे हैं भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब रोना धोना छोड़ के आप इतना मोटिवेटेड मतलब रह कैसे रहे हो? मतलब ये थोड़ा बता दो भाई, बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीपांशु, मैं तो फ़ील करता हूँ कि जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा। थैंकफुल और हम्म। ग्रेटफुल होना चाहिए। बस बाकी जो किया है वो कर्मों का फल है, आगे आ रहा है। दैट्स इट। तो जितनी भी मतलब आपने अभी तक जॉब किया जो भी किया उससे मतलब कुछ ऐसा लर्निंग आप बता दो कि भाई बहुत ही मतलब आपको करियर में या आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो कुछ ऐसा स्टोरी है आपके पास? हाँ, डिकैथलॉन डिकैथलॉन मैंने जॉइन किया था। हम्म। तो डिकैथलॉन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने 4 साल दिया डिकैथलॉन में। और डिकैथलॉन अच्छा। में मतलब जो वर्क एनवायरनमेंट मिला और जो मेरे को लर्निंग्स मिली, डिकैथलॉन हम्म। का जो वर्क कल्चर था, प्रोफेशनलिज्म था, डिकैथलॉन हम्म। का वैल्यूज़ मेरे को बहुत पैसिनेट किया। ऑथेंटिसिटी, हम्म। जेन्युइनिटी, ये सब जो वर्ड्स थे और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका था उनका, हम्म। दैट वाज़ टू गुड। यार मैं भी मतलब आपने गुवाहाटी में भी एक है तो मैं वहाँ पे गया था कि उनका जो मतलब मॉल टाइप का पूरा रहता है, मतलब साइकिल वाइकिलिंग का, तो बच्चे वहाँ पे जाके मैक्सिमम तो आर्मी वाले बच्चे ही जा रहे हैं वहाँ पे जाके, वो खुद से ही मतलब साइकिल खरीदे ना कि वो लेके बस घूम रहा है वहाँ पे। अरे बस! उनका पूरा वो, हाँ, उनका पूरा बना रहता है, सेटअप बना रहता है ना, तो बच्चे पार्क जैसा घूम रहा है पूरा, एकदम चलाने का जगह रहता है पूरा, मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत मजे करते हैं भाई उसके अंदर जाके। तो मतलब आप एक चीज़ बता, जैसे कि इन्होंने बताया है ना कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है बहुत सारे, तो यार इनसे सुनने के बाद ये लगता है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ तो देश पे भरा पड़ा हुआ है ना, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करने की मतलब नॉलेज की गैप हो सकता है या कम्युनिकेशन की गैप हो सकता है जिसके कारण तुम्हें राइट अप्रोच मिल नहीं रहा है, तो ढूंढने से तुम्हें मिल जाएगा ज़रूर। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ यार, जितने भी जैसे कि अपन एक क्रेज़ है कि भाई आईआईटी वाले को जॉब मिल रहा है, आईएम वालों को जॉब मिलता है, तो आप नॉन आईआईटी नॉन आईएम बैकग्राउंड होके भी आपको जॉब मिला, तो ये कितना डिफिकल्ट है और ये कितना ट्रू है कि भाई यार अगर आप आईआईटी या आईएम से नहीं हो तो आपको जॉब मिल ही नहीं सकता, ये कितना सच है? ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार ऑडियंस नहीं, को। ऐसा कुछ नहीं है। दीपांशु, मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। आईआईटी और आईएम यस मायने रखता है, बिकॉज़ हम्म। उनके ब्रांड की एक वैल्यू है। बेसिकली ये हम्म। एक ब्रांड है। आईआईटी एंड आईआईएम जो है एक ब्रांड है। एंड विदाउट, अगर मैं 10 लड़कों में एक आईआईटीएन है और एक आईआईएम वाला है, तो उसको प्रेफ़रेंस सबसे ऊपर मिलेगी बिकॉज़ ऑफ उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से। नॉट ठीक है। उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके कैलिबर्टीज़ की वजह से, बट उसके जो ब्रांड उसके टैग लगा हुआ है, ब्रांड टैग लगा हुआ है, उसकी वजह से। तो आईआईटी और आईआईएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना हम्म। किसी को भी कैच करने के लिए। आई कैचिंग होता है कि किसी की डिग्री में लिखा हुआ है आईआईएम से किया हुआ है, एमबीए मास्टर्स, हम्म। तो तो हाँ रोल तो सही करता है, बोल रहे हो आप। हम्म। बट ये भी नहीं हम्म। कह सकते कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब हर कोई आईआईएम से पास आउट नहीं होता है, हर कोई आईआईटीएन नहीं हम्म। होता है।
बट अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके अंदर में काम करने की ललक है, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आप जैसे मैंने डिकैथलॉन ओपनली जॉइन किया, मैंने वॉलमार्ट ओपनली जॉइन किया विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी कनेक्शंस। सही बोला आपने। मैं कनेक्शन तो सब बाद में लोग को एक बनते हैं चीज़ हमारे। बता देता हूँ यार। हाँ, करेक्ट। पहला जॉब, आप अगर कोई भी ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जैसे आईआईटी आईएम हो गए, तो पहला जॉब मिलना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ऑन कैंपस हो जाता है राइट। रिक्रूटमेंट, है ना। लेकिन इसके बाद आगे जब अभी जैसे कि आपको दूसरा जॉब चाहिए, तीसरा जॉब चाहिए, तब उसमें आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा। आपने क्या लास्ट कंपनी में क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस था और आपने कैसे कैसे कनेक्शन बिल्ड किए, वो उसमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो पहला जॉब मिलने में थोड़ा कॉलेज हेल्प कर देता है। और क्यों हेल्प कर देता है, ये रीज़न भी है, कंपनी भी क्यों चाहती है ये, अगर मैं अपना इनपुट जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि यार कंपनीज़ को, मैं पहले भी ऐसे बोलता हूँ, कंपनीज़ को ऐसे बंदे चाहिए कि जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं उसको वो मतलब प्रेशर हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बस उतना एक्सपेक्टेशन रहता है कोई भी कैंडिडेट से कि भाई प्रेशर झेल पा रहा है क्या। तो जो भी, अगर तुम अगर प्रॉपर किसी कॉलेज से जा रहे हो तो उनको पता रहता है कि यार इसको हर रोज़ 10 काम ऐसे दिए जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेबल है, कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर भी वो एंड गोल तक पहुंच रहा है। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ टास्क दिया जा रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रेशर हो रहा है उसके ऊपर। तो वो कंपनी में भी आगे जाके यार अगर 10 फेलियर है तो इसके बाद जो उसके सक्सेस दे देगा ना, वो उसको मतलब पूरा प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी भरोसे में वो कंपनीज जो ट्रस्ट करता है कि भाई अगर कोई ऐसे आईआईटी से है या आईएम से है, उसको उठा लो, है ना। तो यही एडवांटेज एक रहता है। और इसके बाद जो मैंने बोला ना कि जैसे सेकंड जॉब है या तीसरा चौथा है, वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नेटवर्किंग के ऊपर ही पॉसिबल होता है ना। राइट, 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 बिल्कुल सही बात। है ना, ये एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको पता नहीं चल रहा है यार मतलब कैसे अप्रोच करना होता है, क्या मतलब आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप पूरा स्टार्टिंग से आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, आप एज्यूम कर लो आज के डेट में, है ना। आपका जो स्ट्रेटजी, आप क्या अप्रोच मतलब करोगे, आप कौन से मतलब कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे यार इंडिया में जॉब सर्च कैसे करना है। ये तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंटरनेट ने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू ठीक वी है, कैन इजीली अप्लाई फ्रॉम। आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना कि इंटरनेट के थ्रू एग्जैक्टली कैसे करना होता है, वो थोड़ा जानना ज़रूरी है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी लिंक्डइन है। लिंक्डइन में अपना ठीक है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है। उसमें जा करके आप अपना सीवी, आपको जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका बैकग्राउंड है जिसमें आपको लगता है कि आप आगे अपने आप को एक्सेल कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग अपना सीवी बनाओ। सीवी बना करके उसको रिज्यूमे रेडी करके एचआर्स वगैरह को शेयर करना स्टार्ट करो। कंपनीज को सर्च करो, कंपनी के बारे में जानो जिस कंपनी में आपको जाना है। ठीक है, कंपनी का जो जॉब निकल रहा है उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीवी को अलाइन करो कि इस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। इस आजकल एआई बहुत हेल्पफुल है। एआई को अगर आप बिल्ड करने के लिए अपनी सीवी दे देते हैं, अगर जो जॉब रोल्स है, तो वो अलाइन कर देती है आपकी सीवीज को उस पर्टिकुलर जॉब रोल को पाने के लिए। तो अभी तो इंटरनेट ने बहुत चीज़ें ठीक है, सॉर्ट कर दी है, तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी सीवी को डिज़ाइन करो, कंपनीज में अप्रोच करो। करियर हर कंपनी के करियर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। करियर करियर प्लेटफॉर्म्स पे उनके ठीक जा है। करके आप करियर प्लेटफॉर्म पे उनके एचआर्स को अप्रोच करो। तो आई थिंक कि आपको मैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ समझ गया। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ, है ना, कि मैं कोशिश करूँगा यार आने वाले टाइम पे कि सीबी के ऊपर पूरा एक मतलब अपन एक सीरीज़ लेके आए, क्योंकि सीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सीबी को कॉलेज के टाइम से, जैसे कि अभी 11-12 में जो बच्चे या ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सीबी कैसे बिल्डअप करवाना है उसके ऊपर मैं ज़रूर कुछ लेके आऊँगा, है ना। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ है, इन्होंने जैसे बोला, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितनी भी कंपनीज़ है उनके अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल तुमने सॉर्ट आउट, तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा यार तुम्हारे कौन से फील्ड में तुम्हें जाना है, ठीक है, कंसल्टिंग में जाना है या तुम्हें मार्केटिंग में जाना है, या उस फील्ड में कौन से फील्ड में तुम्हें जाना है, ठीक है, तुम्हें अपने कोर जॉब में जाना है, टेक वाले कंपनीज़ में जाना है या नॉन टेक वाले कंपनीज़ में जाना है। तो सारे सारे कंपनीज़ में सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो तुम्हें उसी हिसाब से अपने एक एक्सेल शीट, अगर तुम्हारे कॉलेज की तरफ से तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला, तुम्हें ऑन कैंपस जॉब नहीं चाहिए, ऑफ कैंपस जॉब चाहिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन कैंपस में तो पता चल जाता है, कंपनीज आते हैं, कौन सा कंपनीज के लिस्ट पता चल जाता है। लेकिन अगर तुम कोई ऐसे कॉलेज से हो जहाँ पे कंपनी से नहीं आ रहा है, तुम्हें अप्रोच करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भाई पहले तो कंपनीज का 100-200 लिस्ट बना लो, कौन से वेबसाइट का लिस्ट बना लो, वो मिल जाता है इजीली अगर तुम ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना। इंटरनेट पे लिस्ट मारोगे कि टॉप ये इस फील्ड के ये कंपनीज कौन है। इसके बाद तुम उसके कैरियर्स में
कैरियर के पोर्टल रहते हैं, हर कंपनी के नीचे, वेबसाइट के नीचे तुम्हें दिख जाएगा कैरियर, तो वहाँ पे जाके तुम अपना CV डलवा सकते हो। तो CV बनाने के लिए भी प्रोसेस होते हैं, CV का तुम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करोगे, और CV में उल्टा सीधा चीज़ नहीं लिखना, हमेशा सही सही चीज़ लिखना है कि भाई CV, एक चीज़ तुम्हें दिमाग में हमेशा रखना है भाई, तुम सामने वाला बंदा जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा है ना, वो कम से कम भाई तुमसे 20-25 साल तो उसने उस कंपनी में शायद दे दिया, इसके बाद तुमको हायर कर रहा हो, तुम उससे झूठ क्या ही बोलोगे है ना। उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसने लाइफ में क्या किया क्या क्या वो कम, क्योंकि वो उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि बंदा सही है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, है ना। तो ये सब दिमाग में रखना भी बहुत ही ज़रूरी है ना। तो तुम अगर अपना CV बिल्ड करते हो तो प्रॉपर तरीके से पहले से ही प्लानिंग करो कि किस कंपनी में जाना है, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, और किस में तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट हो रहा है ना, वो भी फैक्टर करता है। तो काफ़ी कुछ अपने को इंसाइट मिला है ना रवि से, है ना। रवि, फाइनली अपने ऑडियंस को है ना कुछ इनपुट मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा जो, मेरे को जो इंस्पिरेशन मिलता है ना तुमसे, ये एक ही है कि भाई ये बंदा चाहे भाई उसको 1000 प्रॉब्लम दे दो है ना, तो सुबह उठ के बोलेगा, हंस के बोलेगा, यार मैं वहाँ पे जब था तो अपन ऐसे, मैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मैं चावल वावल बना देता, लेकिन यह क्या बोलता था, अच्छा आज तो बहुत परेशान हो गया, एक काम करते रोटी बना देते, रोटी खा ले गया। तो इनका भाई अलग ही सीन है। तो मतलब, तो पूरे ऑडियंस को कुछ ऐसा कोई टिप बता दो यार, चाहे लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, और ज़िंदगी में नहीं रुकना चाहिए भाई, काम नहीं रुकना चाहिए उसको। तो वो कुछ बता दो यार अपने ऑडियंस को, है ना, कंक्लूजन कर दो इसको। अपना एक ही मंत्र है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो यार। मतलब भगवान ने जो भी किया है ना, सोच समझ के किया है, और जो होगा अच्छा होगा। मतलब ये सोचो कि अगर आपके कुछ बुरा वक्त भी चल रहा है तो कुछ अच्छे के लिए चल रहा है, तो हमेशा बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करते रहो, जो होना होगा वो ओके रहेगा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल सही है रवि, तो आपने अपने बहुत ही सही फिजिकल बोला भाई। एक्सरसाइज को कम मत करो। मतलब अपना शरीर जो है ना, वो आप शरीर बना के रखो। शरीर बना के रखोगे ना, और पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखोगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मतलब आपके मेंटल हेल्थ को भी सही रखेगा अगर आपका शरीर सही है तो। बहुत ही सही है। चलो रवि, आपने को आपसे बात करके बहुत ही सही लगा है ना, तो अपन कोशिश करेंगे यार किसी दिन भाई रवि को इधर बुलाए, है ना। बहुत ही सही लगा मतलब आपने बात करके, है ना। तो रवि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, है ना। आप मतलब अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, है ना, यही अपन मतलब विश करते हैं आपको, है ना। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपका। थैंक्स वंस अगेन, है ना। तो थैंक यू दीपांशु, थैंक यू ऑक्टाजम, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। मैं दीपांशु बहुत लंबे टाइम पे आपको मतलब वन ऑन वन ऐसे कैमरा के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, एंड मेरा भाई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको मैं आपकी वीडियोस वगैरह भेजता रहता हूँ, सब्सक्रिप्शन वगैरह ट्राई करता हूँ के लिए, वो बोलता रहता हूँ कि बहुत ही चल सही है, करते हैं। बहुत ही सही है। दीपांशु का अगर लेक्चर सुनेगा तो इट विल हेल्प, वेरी हेल्पफुल, कि तेरे को आगे कुछ करियर में करने को मिलेगा, बिकॉज आई नो कि आप ज्ञान का भंडार हो। एंड तो बहुत ही सही है। आई आई थॉट कि आपके अंदर में कूट कूट के नॉलेज भरी हुई है, एंड वी विश कि ऑक्टाजम पे एक दिन आग लगाए मार्केट में। ये ज़रूर होगा भाई, ज़रूर होगा। चलो ठीक है यस, रवि, थैंक यू। हाँ ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।